पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। इतनी सुंदर जगह है, चुनाव के बाद मुझे यहां आना पड़ेगा। और ये जो आपने वकार जी कर्रा साहब, ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है, ये आपने मुझे ठग लिया। यहां पे कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव में हम जीतेंगे तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेब में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है, छीना जा रहा है। ज्यादा रेट देते हो आप, ये अन्याय है, इसको हम ठीक करेंगे। भाइयों और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? सुना है? हां, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। और अगर कोई छोटा काम करता है, मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी GST लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो,
उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है। देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो यहां हमारे एक युवा नेता हैं, एक बात मानकर चलो, यहां पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है। ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे। मगर हमारा लक्ष्य होगा कि हम सबको लेकर एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार चलाएं, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको एक साथ लेकर हम चलें। और जैसे मैंने देश में वहां बाकी देश में कहा, भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में कहा, नफरत को मिटाना है। जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, वहां हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी सुंदर जगह है, चुनाव के बाद मुझे यहां आना पड़ेगा। और ये जो आपने वकार जी कर्रा साहब, ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहां बनाया है, यह आपने मुझे ठग लिया। यहां पे कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए। मुझे ऐसी जगह देखने को नहीं मिलती है। ऐसे प्यारे लोग कम से कम यहां मुझे 2-3 दिन के लिए लाइए और यहां घुमाइए। पांच मिनट, 10 मिनट, जितना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.